सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। जहां पाकिस्तान शाइन कर रहा है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, वहीं पर पाकिस्तान में क्रिप्टो जैसे बड़े मुआहदे भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशों के ताने बाने भी बुने जा रहे हैं। कल मैंने एक स्टोरी ब्रेक की कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशों का बाजार गर्म हो चुका हुआ है। पाकिस्तानी ही चंद टकों पर बिक चुके हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अब अपनी सरगर्मियों को तेज करने जा रहे हैं। मैंने कल खबर दी कि पाकिस्तान में एक फेक स्टोरी सर्कुलेट की जाएगी और जिसको आप तमाम लोगों ने होते हुए भी देखा। पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स ने उस फेक स्टोरी को सर्कुलेट किया और वो फेक स्टोरी किससे मतलब थी जी? वो साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज के मुतालिक थी। ये स्टोरी फेक क्यों है, इसके मुतालिक आप लोगों को बाखबर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल क्योंकि ये स्टोरी ब्रेक की गई और ये कहकर ब्रेक की गई कि कल तक हसन नवाज जो हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। कल तक के मुताबिक हसन नवाज अपनी तमाम कंपनीज को डिसॉल्व कर चुके हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि ये एक लंबी स्टोरी है और एक लंबे अरसे से जो है पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बनती रही है, लेकिन आपको हकायक से बाखबर रखना भी हमारा फर्ज है। 2015 से लेकर जो है हसन नवाज ने कैसे अपनी बैंकरप्सी शो की, क्यों की, इसकी वजूहात जो है आप तमाम लोगों को मालूम है। मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जो की पॉइंट है मैं उसके ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी समझती हूँ। कल तक की डेट तक हसन नवाज ना ही तो बैंकरप्ट थे, कल तक की डेट तक ना ही तो ये बात सच थी कि हसन नवाज जो है वो किसी भी किस्म की कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, बल्कि कल तक हसन नवाज 5 कंपनीज के डायरेक्टर हैं। हसन नवाज 29 अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक जो है वो कानूनी तौर पर बरतानिया के अंदर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वो कोई भी कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि वो 5 कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं। अब यहाँ पर पॉइंट हैं 3 पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर अब हसन नवाज के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की जो है कदगन नहीं है, ना ही तो किसी भी किस्म का कोई बैंकरप्सी का उनके नाम के साथ ऐसा कोई स्टिग्मा लगा हुआ है, यानी कि उनके ऊपर अगर बैंकरप्सी थी भी तो वो लिफ्ट उठाई जा चुकी हुई है। अब वो बाकायदा तौर पर बरतानिया के अंदर अपना कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं, कोई भी अपनी कंपनी चला सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब जो सेकंड बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बरतानिया के अंदर अगर कोई शख्स जो है ड्यूरिंग बैंकरप्सी कोई भी किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, या ड्यूरिंग उस बैंकरप्सी के अगर बरतानिया के कानून के मुताबिक उस शख्स से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी सामने आए, तो उसको परमानेंट बैन भी किया जा सकता है। लेकिन इस तमाम प्रोसीजर के दौरान हसन नवाज से मुतालिक कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं साबित हुई, यानी कि कहा जा सकता है कि हसन नवाज के मुतालिक कोई भी इल्लीगल मैं बार बार ये लफ्ज यूज कर रही हूं, इल्लीगल एक्टिविटीज साबित नहीं हुई, क्योंकि उनका राइट था। अगर उनको टैक्स जो डाला गया था वो उसको राइट ऑफ करने का समझते थे कि ये मेरे पे जो है जबरदस्ती मुझे थोपा जा रहा है, उन्होंने अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर की और उसके बाद एक सर्टन 1 साल का पीरियड था उनके पास, वो उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद 29 अप्रैल 2025 के बाद वो लीगली इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का बिजनेस करने का राइट रखते हैं। एक और बात जो बहुत ज्यादा अहम है कि अगर आपको लगे कि कोई भी शख्स जो है ड्यूरिंग बैंकरप्सी जब आपने डिक्लेयर कर दी है, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी एक लीगल पॉइंट एक भी आपको नजर आए कानून के मुताबिक कि आप उसके खिलाफ जा रहे हैं या आपने कुछ गड़बड़ की हुई है, तो वो 1 साल का पीरियड बहुत लंबा भी किया जा सकता है। तो यानी कि दोनों सिचुएशन में ना ही तो उनके इस केस को प्रोलॉन्ग किया गया, 1 साल की मुद्दत में उनको तमाम राइट वापस दे दिए गए, ना ही उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए आप किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं अगर आपने कोई भी इल्लीगल जो है राइट और लेफ्ट किया हो। तो इस चीज की तो हमारे बरतानिया के कानून ने हसन नवाज को सर्टिफिकेट दे दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म की
इलीगल एक्टिविटीज या कोई भी किस्म का गैर कानूनी काम भी नहीं पाया गया, क्योंकि बैंकरप्सी यहाँ पर कोई गुनाह नहीं है बरतानिया के अंदर और ना ही ये कोई जुर्म है। अगर कोई भी शख्स समझता है कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है या उसको जो टैक्स की सूरत में एक्स्ट्रा उसको कहा जा रहा है पे करने के लिए, तो वो बैंकरप्सी अपनी शो कर सकता है। ये इस बरतानिया के कानून के मुताबिक जायज है। अब तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तमाम प्रोसीजर के दौरान ना ही तो हसन नवाज के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मुकदमा कायम किया गया और ना ही कोई दीवानी जिसको हम सिविल मैटर बोलते हैं उस किस्म का कोई भी केस इनके खिलाफ किया गया, यानी कि ना ही फौजदारी ना ही कोई सिविल मैटर इनके खिलाफ कोर्ट में गया। तो इन दोनों चीजों से यह साबित होता है कि ना ही तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म के फ्रॉड या बदइनवानी के केसेस साबित हुए और ना ही कोई ऐसा पॉइंट उनके खिलाफ बरतानिया के कानून के मुताबिक साबित हुआ, यानी कि वो एक मोजिज शहरी के तौर पर बरतानिया में जाने जाएंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई ये चैलेंज कर सकता है कि खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई इलीगल कोई काम किया है, कोई नाजायज तरीके से जो है वो टैक्स रोकने की कोशिश की है। जो भी काम हुए हैं वो लीगल तरीके से हुए हैं। अब इसको चैलेंज करने वाला अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो बरतानिया के कोर्ट है, यहाँ पर तो किसी कोई शक नहीं है कि यहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। तो ये वो नकात थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि किस तरह से सियासी तौर पर निशाना बनाया गया पाकिस्तान की कौम को दोबारा से डिवाइड करने के लिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पाक अफवाज के गुनगाए जा रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को हीरो के तौर पे हर कोई कह रहा है और कोई भी जो भी शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे अब वो अपनी जबानें बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में इनको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि ये पाकिस्तान को दोबारा से लीश आउट कर सके, दोबारा से पाकिस्तान को एक बैड पोर्ट्रे करके दुनिया के सामने रख सके, क्योंकि जो पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, वो अभी भी किसी भी तरीके से खुश नहीं है कि पाकिस्तान को ऐसे ही कैसे आगे चलने दिया जाए। भारत जो इतनी बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद अपने जो टाउट्स हैं, जो पेरोल पे लोग रखे हुए हैं, उनको पैसा देने के बाद कैसे खामोश रहने दे। तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी लॉबिंग हायर की गई है पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए। इसमें मैं एक चीज और जो है बताना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ कि राजा आदिल तक एक पाकिस्तानी रिपोर्टर बाकायदा तौर पर जो है तमाम के तमाम एविडेंस के साथ उसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो वो वहां पहुंचाता है। अब उसके साथ और भी लोग जुड़ गए हैं क्योंकि इसमें पैसे की गेम होती है और पैसा जूं आता चला जाता है। डेफिनेटली वो एक अकेला बंदा हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसने अपने और आगे जो है कठपुतलियां रखनी होती है। ये बातें मैं क्यों बता रही हूं? यहां आज मैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ भी मुखातिब हूं। पूरी दुनिया भर में अगर कोई भी प्रोफेशन हो, अगर किसी भी शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो उसको वहां पर जॉब नहीं दी जाती। और पाकिस्तानी मीडिया बरतानिया के अंदर रहते हुए भी ऐसे लोग मीडिया में काम कर रहे हैं जिनके बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान के एम्बेसी के अंदर भी एक्सेस है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज तक भी एक्सेस है क्योंकि वो मीडिया का कोई ना कोई टीवी चैनल का माइक होल्ड करते हैं। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की एम्बेसीज को छानबीन करनी चाहिए और ऐसे लोगों को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देना चाहिए जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। आप यहां पर भी अगर किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसको पब्लिक में किसी भी किस्म की कोई जॉब नहीं दी जाती क्योंकि उसका पब्लिक के साथ लेना देना है। और यहां पर कमाल महारत है हमारे पाकिस्तानियों की कि किसी के भी हाथ में माइक थमा दिया जाता है, चाहे वो शख्स जेल काल के आया हो, चाहे उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हो। क्योंकि यहाँ पर माइक आपके हाथ में है तो आपको हर तरह का लाइसेंस दे दिया गया है। आप पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर पाकिस्तान के हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिल सकते हैं और वहां से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेकर आप जहां चाहे पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद उनको अलाउ करती है कि आप आए, हमारे तमाम सीक्रेट्स लें और दुश्मनों के हाथों में बेचें। तो इसमें मैं ज्यादा कसूर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दूंगी। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए अब ये सोचने की बात नहीं है कि आपको अपने अंदर बैठे हुए भी निजाम को मजीद बेहतर से बेहतर एंड शफाफ से शफाफ करना है? मीडिया में भी हम मीडिया से हैं तो मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान की हुकूमत मीडिया के अंदर छुपी हुई ऐसी काली भेड़ों को, और वैसे भी ये राइट है तो कोई भी क्रिमिनल शख्स जो है इस प्रोफेशन में ना आ सके। क्या पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के जो मालिक हैं वो ये नहीं दे सकते कि अगर आपने अपना टीवी चैनल का माइक किसी के हाथ में पकड़ाया है तो आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक कर लें कि कहीं वो शख्स गैर कानूनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं, कहीं वो शख्स जो है किसी ऐसी सरगर्मियों में तो इन्वॉल्व नहीं जहां से
पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू आप कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हो जो वो बआसानी अपने पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में दे रहे हैं। तो ये वो मैं कहती हूं कि नेटवर्क है जो आपके अपने बनाए हुए हैं। आप लोगों ने शायद इस पे कभी गौर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तान की पाक फौज ने जहां हर महाज के ऊपर जो फातेह पाई है, अब मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे महाज भी हैं जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप खुद लोगों तक पास कर रहे हैं तो फिर हम कैसे कहें कि ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट हैंड आप लोगों से ही मिलती है। इंफॉर्मेशन तो आपके ही उन्हें दरीचों से पहुंचकर जो है वो आगे पहुंचाई जाती है। तो ये अब पाकिस्तान की हुकूमत को देखना है, पाकिस्तान के इदारों को देखना है कि एक स्क्रूटनी जो है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी होनी चाहिए कि लोगों को टीवी चैनल के माइक देने से पहले टीवी मालकान ये ज़रूर देखें कि हमारे टीवी चैनल का माइक किसी ऐसे शख्स के हाथ में तो नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग में पाया जाता हो, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो। तो अगर आप ये चेक कर लेंगे तो बेहतरी हो जाएगी, पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ों की तरफ, बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये वो कदम है जो मैंने नहीं लेना है, ये वो कदम है जो पाकिस्तान के सफारत खाने ने लेना है, ये वो कदम है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने लेना है। आपकी अगर नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, हुकूमत वक्त के जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बेटे के मुतालिक अगर ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो सकती है पाकिस्तान के मीडिया चैनल में, तो आप सोच सकते हैं फिर क्या क्या कुछ नहीं हो रहा होगा पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ पैसा लगाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ अपने ही गद्दार जो मेरे जैसे, आपके जैसे मौजूद हैं, वही पाकिस्तान को बेच रहे हैं, वही आपको और मुझे भी पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों बेच रहे हैं। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का और अपने हम जैसों से पहले कदम उठाने का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानियों, ये फर्ज हम पर भी कुछ वाजिब हैं जो हमने निभाने हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की पाक फौज पाकिस्तान के बॉर्डर की, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, मैं मीडिया की बात करती हूँ, जहाँ पर मीडिया को भी एक ऐसी छन्नी लगानी होगी जहाँ पर साफ लोग और गंदे लोगों को अलग करना होगा। पाकिस्तान